भैया संसार में चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो, और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। बहुत आसान होता है और किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर कोई कथा वक्ता हो, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि उसका स्वभाव है वो मौन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या? सबसे पहला परिचय आध्यात्मिक व्यक्ति का यही है कि वो मौन रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलने लग जाए वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति पथिक नहीं है। जो बोलता हो, जो चिल्लाता हो, जो शोर मचाता हो, जिसका विवाद में रुचि हो, वो भक्ति पथिक नहीं हो सकता। हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पे ही जाती है। कई लोगों ने ऐसी मुख दिखाई दी कि महाराज बस याद रहे जीवन भर। बाबा और हो गए हम, बाबा की इतनी बड़ी शादी, बाबा का ये, बाबा का वो। और ये होना ही था, मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने वर्ष? यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 52 से कम होगी? 52 वर्ष नहीं होते। अरे आजकल के भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपना घर भी बंबई में बना सके, दिल्ली में। वैसे इतना योग्य हो गया है भारत। वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत? और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में कुछ ही में भी कुछ नहीं था, सब कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह, और सुनो नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना, वो बोलना, ये मत बोलना, ये मैंने कि मैं कुछ नहीं कथा करने जा रहा हूं। भट्टी जी ने मुझको आमंत्रित किया है, पर ठीक है, बोलना तभी चाहिए जब साथ में कोई खड़ा हो। और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। लोगों को कुछ भी दिखा, पर मुझे उसमें भी मेरा एक उद्देश्य था। भक्ति पथ पर हजारों लाखों बालक मेरे साथ चल रहे हैं, सबको लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे लाल जी को प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता है, माँ पिता बंधु बांधव, और एक गृहस्थी को जिस नव पड़ाव की आवश्यकता थी वह भी हुआ। मैं तो पहले ही कहा है हमेशा कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए मौन रहिए, अपना हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, तैयार रहिए। जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए बस ठाकुर जी की नजरों में राजी रहो, बाकी संसार की नजरों में तो कभी राजी आप हो ही नहीं सकते, कभी आप अच्छे हो ही नहीं सकते। हम वापस अपनी राह पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लेता है, चाय नाश्ता करके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तो 10 साल से हमारी गाड़ी चल रही थी भागवत जी की, 1 महीने का थोड़ा ये स्टॉपेज लेके अब हम दोबारा से आ गए। अब ये स्टॉपेज अंतिम सांस तक आएगा ही नहीं। अब तो 20 जुलाई 2015 को हम व्यासपीठ पर बैठे थे, उसके बाद में पहली बार एक विश्राम इतना लंबे समय का अभी हुआ। पर आज 23 दिसंबर 2025 को हम बैठे हैं। अब तो ये अंतिम श्वास तक नहीं होगा विश्राम, अब तो ये चलता रहेगा। अब जो भी हमारे जीवन का होना था वो हो लिया, अब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब तो बस लाल जी की राह पर हैं। आप सब लोग बस ऐसे ही आनंद से रहिएगा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद से रहो।